हेलो ट्रेडर्स। आज का डेट है 26/04/2022। ट्रेडर्स, ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। आज हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, जहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते थे। ट्रेडर्स, मैंने आपको जिक्र किया था एक वेबसाइट का, मनी कंट्रोल का। यहाँ पे मैं कॉल और पुट का OI चेंज डेटा देखता हूँ। इससे हमें जो हमारे सेटअप बनते हैं बहुत मदद करते हैं कंफर्म करने के लिए कि हमें बाई करना है या सेल करना है। तो ट्रेडर्स, अगर आप सभी को मालूम है, अगर कॉल का OI ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट ज़्यादा है। और पुट का अगर OI चेंज होता है, ज़्यादा पॉजिटिव में जाता है, तो मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट हो जाता है। ये एक जस्ट बेसिक ही है, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है। साथ में अगर चेंज मुझे वैल्यू में जो भी है कॉल का और पुट का, अगर वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो काफ़ी तेज़ी से ये काम करता है। अर्थात कॉल का OI इंक्रीज हुआ और उसी समय कॉल का वॉल्यूम भी पॉजिटिव है यदि, तो यह काफ़ी फास्ट मूव होता है। और यहाँ पे यदि माइनस है तो होगा, लेकिन स्लो होता है। तो उसमें अभी हम कुछ दिन में चर्चा करेंगे ऑप्शन के बारे में। अभी मैं ऑप्शन के बारे में बात नहीं करूँगा। वो ऑप्शन वगैरह के लिए ये थोड़ा अच्छा रहता है, फास्ट मूव पकड़ना पड़ता है। तो हमने देखा ट्रेडर्स कि अगर आप इसको कंटिन्यू लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कितने अच्छे से ये काम करते हैं। मैं तो देखता हूँ, इसलिए मैं आप सभी को कंफर्म बता दिया कि अपने सेटअप को कंफर्म कीजिए, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सेटअप तो बन जाता है लेकिन कंफर्म नहीं होता कि बाई करना है सेल करना। जी हाँ, वो कंफ्यूजन तो रहेगा, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे कंफ्यूजन तो रहता ही है। लेकिन कंफर्म होने के लिए आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए हमने पहले ही बताया था, कंफर्म कैंडल के लिए एक कंफर्मेशन कैंडल होता है, वो एक सीख लीजिए। जब भी आप ट्रेड लेने जाते हैं वहाँ पे आप कंफर्मेशन कैंडल को देखिए कि वहाँ पे बन रहे हैं क्या। अगर वहाँ पे बनते हैं तो हमें वो सेटअप को कंफर्म करते हैं। साथ में हमें यहाँ पे कंफर्म करने को मिला, हम यहाँ पे भी कंफर्म कर सकते हैं। कि इसके लिए हमने आपको ये साइट बताया है कि यहाँ पे अगर कॉल का डेटा इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट होएगा, और पुट का डेटा इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट होता है। तो अगर हमें देख रहे हैं कि पुट का डेटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये ब्रेकआउट होगा अप साइड में। अगर कॉल का डेटा में OI में अगर इंक्रीज हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि मार्केट बेयरिश जाएगा। तो ट्रेडर्स, हमने यहाँ पे पहले तो हमें ये सीख लेना है कि हमारा सेटअप हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सेटअप क्या बन रहा है। उसके बाद कैंडल कंफर्मेशन हमें समझ में आना चाहिए, यहाँ पे कैंडल कौन कौन से बन रहे हैं। और तीसरा मैंने आपको ये बता दिया कि इससे कंफर्म कर सकते हैं आप। तो ट्रेडर्स, अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था। हम फर्स्ट ट्रेड की अगर बात करते हैं, फर्स्ट ट्रेड में एक मार्केट में
देखेंगे तो काफ़ी टाइम से हमें कोई सेटअप नहीं मिला था। करीबन 11 सवा 11 बजे के आसपास सेटअप मिला। आप सभी को मालूम है ये कौन सा सेटअप है। जी हाँ, आप इसको बुलिश फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस है वो सिकुड़ रहा है, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हो सकता है। तो हम इसके, अगर हमने देखा कि पुट वाई में इंक्रीज हो रहा है तो हम फटक से समझ जाएंगे यहाँ पे कहीं न कहीं मार्केट में ब्रेकआउट होने का चांस है, न कि ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट होगा तो हम वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन देखेंगे। और यहाँ पे देखिए, कुछ लोग मोबाइल्स पे भी देखते हैं, तो इसलिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहीं से देखना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप, तो आपको कौन कौन से कैंडल बन रहे हैं आपको भली भांति मालूम होगा। अभी इतने सारे कैंडल अगर आपको मालूम है, कंफर्म हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ अप जा सकता है। तो हमारा जो पहला अगर ट्रेड ले रहे हैं तो 520, 36,520 प्लस 90, 36,610 था। तो यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट होता है। अगर हम एसएल की बात करें तो हमारा करीब यहाँ पे एसएल आएगा 36,440 के आसपास। तो हमने ट्रेडर्स देखा कि हमारा जो पहला सेटअप था, हमने वेट किया, करीब मार्केट खुले 9:15 बजे हमें टाइम मिला, 11:15 बजे, मतलब 2 घंटे हमने वेट किया है। तब हमारा जाके एक ट्रेड मिला जो कि सफल रहा। हमने एंट्री यहाँ पे की और टारगेट अचीव हो गया। हमारा एसएल यहाँ पे था। तो ट्रेडर्स, सिर्फ आपको सेटअप का वेट करना है। दो चीज़ें मैंने और ऐड किया है। पहला, सेटअप कंफर्म कीजिए। दूसरा, कैंडल कंफर्म से आप सेटअप को कंफर्म कीजिए। तीसरा, आप ओआई चेंज के जो डेटा है उसको ज़रा आप बार बार देखते रहिए। ये लाइव है, इसको देखने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट है कि बेरिश सेंटिमेंट है। तो हमारा ट्रेडर्स, हमारे यहाँ पे पहला ट्रेड कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड के लिए। नेक्स्ट ट्रेड हमने देखा कि मार्केट में एक आरएसआई डाइवर्जन हो रहा है, जो कि हम नेगेटिव बोलते हैं। यहाँ पे देखा कि मार्केट प्राइस में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आरएसआई वीक हो रहा है। अगर आरएसआई वीक हो रहा है तो इसका मतलब मार्केट में गिरावट जरूर आएगा। हमें वेट करना है। ऐसे में हमें ट्रेड करने के लिए हमें वेट करना है अपने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। हमेशा याद रखिएगा ट्रेडर्स कि जब भी आपको इस तरह लेना है तो मार्केट अगर हाई हाई बना रहा है तो तब तक हमें वेट करना है। हमें एंट्री नहीं करना है कि यहाँ पे भी कुछ लोग यहाँ पे भी समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं डाइवर्जन, लेकिन यहाँ पे नहीं करना है। आपको वेट करना है कि मार्केट कितना हाई लगा सकता है। यहाँ पे देखा कि हाई लगा के नीचे आया मार्केट। हाई हमारा कंफर्म होता है यहाँ पे कि ये एक डाइवर्जन देना स्टार्ट हुआ है। इसके बाद दूसरा जब हाई लगाता है ट्रेडर्स, दूसरा जो हाई लगाएगा इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर इससे ऊपर नहीं जाता है तब हम समझ जाते हैं कि हमारे जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास आना चाहिए, कि ना कि यहाँ पे। यहाँ जब तक मार्केट एक लो लगा के हाई
जो हमें पुल बैक बोलते हैं। अगर पुल बैक नहीं लेता है तब तक हमें ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल नहीं करना है। जब मार्केट एक लो लगाएगा वहां से पुल बैक लेगा, उसके बाद जब मार्केट नीचे आता है तब हमें अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। कुछ लोग यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि पुल बैक होने दीजिए। उसके बाद मार्केट फिर नीचे जाता है, फिर वहाँ पे ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है और वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन हमें मिलते हैं, हमें देख लेते हैं कि अभी कैंडल कंफर्मेशन क्या मिले हैं। आप जी हाँ, यहाँ पे डोजी, इनवर्स, हैमर, दो कैंडल कंफर्मेशन काफ़ी है ट्रेड लेने के लिए। इसके हम लो ब्रेक होने के बाद हम एंट्री करेंगे। अर्थात यहाँ पे अगर एंट्री करना है लो के लिए तो हमें और एक कंफर्मेशन मैंने ऐड किया है कि यहाँ पे आप OI चेंज का डेटा देखते रहिएगा, क्योंकि कॉल में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट है, तो हमें यहाँ पे सेल कंफर्म होने वाला है। तो यहाँ पे देखा 36,540 के आसपास हमने सेल किया। हमारा टारगेट निकल के आता है 36,550। 36,400 माइनस 90, 450, अर्थात यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट होता है। अगर हम अपने एसएल की बात करें, 36,630 हमारा ये सेल निकल गया। तो ट्रेडर्स, ये हमारा सेकेंड ट्रेड था। जो कि हमारा यहाँ पे एंट्री, एसएल और टारगेट। तो ट्रेडर्स, ये हमारा सेकेंड ट्रेड था। हमेशा आपको बोलता हूँ ट्रेडर्स, थोड़ा वेट कीजिए, सीखिए, सीखने में टाइम लीजिए, क्योंकि ये एक बार सीखना पड़ेगा। और एक बार अगर अच्छे से सीख गए और प्रैक्टिस कर लिए तो पैसा तो आप कमा ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी सीखेगा वही पैसा कमाएगा। जो खाली आएगा, भागते हुए मार्केट में बाई करेगा, गिरते हुए मार्केट में सेल करेगा, वो कभी बाई करेंगे कभी सेल करेंगे, उसमें कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन उसका कोई मेजरमेंट नहीं रहेगा, और हाल बेहाल लास्ट में जाके उनको लॉस ही होता है। तो ट्रेडर्स, प्रॉपर सेटअप बनने दीजिए, अपने एसएल टारगेट के साथ आप एंट्री कीजिए, फिर आप अपने ट्रेड में सक्सेस हो जाएंगे। अगर हम तीसरे ट्रेड की बात करें, ये अगला सेटअप बना है, जो सेकेंड
और ये थर्ड लेवल है। ये ब्रेक डाउन पैटर्न है। मार्केट पहले ब्रेक किया ट्रेंड लाइन को, उसके बाद तीसरे लेवल को ब्रेक किया, हम एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट के रिटेस्ट होने का। जब मार्केट हो जाता है वहाँ पर वेट करेंगे कि कोई बेरिश जो हमें कंफर्म वहाँ पे बन रहे हैं तो हम वहाँ पे एंट्री करेंगे शॉर्ट के लिए। अर्थात कि ध्यान से देखें तो हमारा ये इनवर्स हैमर कैंडल है। इसके लो ब्रेक होने के बाद हम एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट करीब 36,520 हमारा एंट्री है। हमारा टारगेट निकल के आता है 430, 36,430। यहाँ पे कहीं हमारा टारगेट आता है। अगर हम एसएल की बात करें 0.25%, 0.25% ही 90 पॉइंट हो जाता है हमारा। यहाँ पे देखिए मान पड़ेगा 91 पॉइंट, और 90 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट हो जाता है। एसएल भी हमारा 90.25% हमें ही एसएल और टारगेट रखना रहता है। तो हमें यहाँ पे आसानी से तीसरे ट्रेड में भी हमने एंट्री यहाँ पे किया था, हमारा एसएल यहाँ पे है, हमारा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ट्रेडर्स हमारा ये थर्ड वेट करेंगे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। उसके बाद हम कैंडल कंफर्मेशन और जैसे मैंने आपको बताया कि ओआई डेटा को भी चेक कीजिए, वहाँ पे कौन सा ओआई डेटा इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे हमें बाई करना है तो पुट का डेटा जरूर इंक्रीज होगा, तभी हमें यहाँ पे सक्सेस मिलता है। हमारा यहाँ कैंडल कंफर्मेशन करें तो अगर देखें हमारा एक यहाँ पे हैमर है, इसके ब्रेक होने के बाद एंट्री करेंगे करीब 36,390 के आसपास, प्लस 90, 480 हमारा टारगेट निकल के आता है। ये रहा हमारा टारगेट। अगर हम एसएल की बात करें 0.25%, हमारा एसएल निकल के आएगा 36,300 के आसपास जी। तो हमने देखा ट्रेडर्स ये एक पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जन है ये सेटअप, और हमारा ये चौथा ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो कि हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे था, टारगेट यहाँ पे, एसएल यहाँ पे। तो ट्रेडर्स
अभी देखा आपने टोटल मैंने 4 टेबल पैसा लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। पैसा तो